हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन और उसके स्कोप के बारे में पढ़ा था और अभिक्रिया का वेग क्या है और अभिक्रिया के वेग पर कौन कौन से कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेट कांस्टेंट। कि रेट कांस्टेंट क्या है? Rate constant is a mathematical relation between the rate of reaction and the concentration of the reaction component या reactants known as rate equation और rate law expression। या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यह वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट जो कि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच में एक संबंध को बताता है। रेट कांस्टेंट या वेग नियतांक कहलाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं A प्लस बी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो अभिक्रिया का वेग है यानी dx अपॉन dt। यह dx अपॉन dt इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया का वेग इन दोनों अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। हम जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें निशान हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं तो रेट कांस्टेंट प्राप्त होता है। तो dx अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ k जो है एक वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट है। यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक A और B दोनों की सांद्रता अगर यूनिट हो, एक हो, तो इकाई हो, तो अभिक्रिया का वेग यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू द k। यानी इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह वेग नियतांक के बराबर होता है। इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। इस तरह से रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जो है जब इस रिएक्शन के इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसका अगर दोनों की सांद्रता एक हो तो उसके वेग नियतांक के बराबर हो जाता है। और वेग नियतांक का जो यूनिट है, इकाई है, ये क्या होगा dx अपॉन dt यानी सांद्रता अपॉन समय। सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर और समय की टाइम इनवर्स या हम इसको सेकेंड इनवर्स। तो आपके जो क्वेश्चन आता है उसमें एग्जाम्स में 1 मार्क का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे मोल प्रति लीटर समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स। ये इसकी इकाई होगी। दिस इज द रेट कांस्टेंट। नाउ इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। अब हम इसको वेग नियतांक के बाद हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया के अणु संख्याता क्या होती है, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ reactant molecule which are taking part in the reaction। यानी किसी भी अभिकारक के अणु की वह संख्या जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं अणु संख्याता कहलाते हैं। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसके आधार पर मॉलिक्यूलरिटी को हम इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी एक अणु संख्या। तो एक अणु संख्या रिएक्शन अभिक्रिया क्या होगी जिसमें केवल एक जो अभिकारक है इसका अभिक्रिया में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। यानी एग्जांपल हम समझ सकते हैं ब्रोमीन है, ब्रोमीन कन्वर्ट इनटू द 2Br एटम। तो इसमें ये जो है अभिकारक है, इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल इसका अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जब रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल अभिकारक के भाग लेते हैं तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है बाइमोलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसमें केन शुगर यानी C12H22O11 प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल है कन्वर्ट इनटू द
ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो यहाँ हम देखते हैं कैसी रिएक्शन जिसमें कि दो मोलिक्यूल अभिक्रिया के भाग लेते हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? बाई मोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के 3 अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह कहलाती है ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। या एग्जाम्पल समझ सकते हैं 2NO प्लस O2, नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल है। यहाँ टोटल 3 मोलिक्यूल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कन्वर्ट इनटू द 2 मोलिक्यूल ऑफ NO2। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता वह है जिसमें कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह उसकी अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि वह होती है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जरूरी नहीं है उतने ही मॉलिक्यूल इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करें। यानी अभिक्रिया की कोटि वह होती है जिसमें कि टोटल वह सांद्रता, अभिकारक की वह सांद्रता जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है वह कहलाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच आर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। केवल जो सांद्रता इसके अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसको जितने अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं उसके आधार पर इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। इसको हम समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी इसमें the rate of reaction, the rate is proportional to the first power of the concentration of only one reactant या single reactant। यानी इस केस में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, वह कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी रेट इक्वल टू KA। यानी यहाँ केवल अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। ये एग्जाम्पल दे रखा हमने। नाउ सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जहां रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जब अभिक्रिया का वेग किसी अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, ऐसी अभिक्रियाएं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। या हम इसको दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ऐसी अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं एक ही रिएक्टेंट की द्वितीय घात के समानुपाती है, दूसरे केस में दो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। एंड एग्जाम्पल इज टू H2 प्लस I2। यहाँ दो अलग अभिकारक है, हाइड्रोजन आयोडीन, और प्रोडक्ट बना रहे हैं 2HI। तो यहाँ रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2 पर डिपेंड करेगी। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वल टू K A क्यूब के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C। तो इस तरह से जब अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है या तीन अलग अलग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, तो वह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि रेट इक्वल टू के ए की पावर n। यानी जितने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नंबर ऑफ जितने जो है अभिकारक होंगे जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी, उसके हिसाब से n नंबर ऑफ संख्या है। और अगर एक होगा तो k इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू के ए क्यूब होगा। तो इस तरह से हम किसी भी nth ऑर्डर के लिए हम अभिक्रिया के वेग को जान सकते हैं। या दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेट इक्वल टू डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ each reactant, K is equal to A, concentration of A, concentration of B, concentration of C and concentration D, so on। तो
अलग अलग अभिकारक, जितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसकी सांद्रता जितनी प्रभावित करेगी उसके हिसाब से अभिक्रिया के वेग को हम या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। अणुओं की वह संख्या जो कि अभिक्रिया में भाग लेती है वह अणु संख्यता है। वेयर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी अभिक्रिया के अणुओं की वह संख्या जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है वह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है। सेकंड इज द मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी यानी अणु संख्याता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। इस केस में अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं है कि मतलब कोई भी अभिकारक जो है उसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान जीरो भी हो सकता है। थर्ड केस है मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू। ये हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। मॉलिक्यूलरिटी यानी अणु की संख्या किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु की संख्या 1, 2 या 3 होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है 1.2, 1.5। और क्योंकि जो रिएक्शंस है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी होती है जिनमें की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मान फ्रैक्शनल भी हो सकता है। 1, 2, 3 के अलावा 1.5, 2.5, 3.5 7 कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान क्या हो सकता है फ्रैक्शनल हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। चौथा जो मेन डिफरेंस है और जो मॉलिक्यूलरिटी क्या है एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम ये मान के चलते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहा है या तीन मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। तो इट इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट वेयर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द प्रैक्टिकल डिटरमाइंड वैल्यू। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसको डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं किसका अभिक्रिया की कोटि का मान क्या है। तो यह आप आगे की क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करके भी इसको देखेंगे। आपके प्रैक्टिकल्स में भी है ये कि किस तरह से आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो थे मेन डिफरेंस थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बीच में और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। इसमें आपके बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल भी आते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम में आपके थ्योरी पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये जो मेन आपके 5 वैल्यू है या जो डिफरेंस है इसको आप बता सकते हैं। एक डिफरेंस ये भी है कि अभिक्रिया की जो कोटि है उसका जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें अभिक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में भी जानकारी देता है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी है वो हमें क्रियाविधि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है। यानी अणुसंख्यता का मान हमें ये पता कर देता है कि बस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसके मैकेनिज्म क्या होगा क्रियाविधि क्या होगी उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से हम इसके अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।